दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको दिखाएंगे ये ग्लिटर कंपनी की स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। देख सकते हैं आप, ग्लिटर 801H ये इसका मॉडल नंबर है। इस तरह से मशीन दिखेगी आपको ये। इसके अलग अलग अटैचमेंट है। ये पेन वाला अटैचमेंट भी दिखा दूँ मैं आपको। ये 2 पेन से अटैचमेंट है इसका। बाकी इन पेन्स के अंदर आप जो है लीवर्स भी लगा सकते हैं, मतलब पंच करने के लिए। अगर कोई इसमें ऐसा सिस्टम भी है कि ये प्योर निकल और एल्युमिनियम को भी वेल्ड कर देगा। जैसे जो सेल्स, जैसे लेज़र वेल्डिंग वाले सेल्स आते हैं जिनका टाइप जो है लेज़र वेल्डिंग के लिए होता है, तो उस पर ये स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी। निकल रख के आप एल्युमिनियम टू लिखा हुआ है, देखिए इस तरह से, तो ये वेल्ड हो जाएगा। तो ये आप हटा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। इसके लिए जो है ये दिए हुए हैं दोनों, इसको आप हटा के निकाल सकते हो। तो हमने इसको हटा दिया, ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने साइड में रखा। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। पहले इसका हमने जो है अडाप्टर चालू करा। अब यहाँ से देखिए इस तरह का जो है ब्लिंक होगा ये। अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो मशीन तो ये गाइड आप पढ़ लेना। इसमें पहली बार में जो है कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ता है। थोड़ी देर आप ऑन करके छोड़ दीजिए तो वो चार्जिंग हो जाती है। अब जैसे एक बार ये दबाना पड़ेगा, ये मशीन चालू हो गई। जैसे 5.8 वोल्ट ये चार्ज है अभी। जब आप बिल्कुल ब्रांड न्यू लोगे, पहली बार मशीन खोलोगे, तो ये 2 वोल्ट के आसपास बताएगा। तो ये 15-1 मिनट देना पड़ेगा आपको ये 5:30 पे जाने के लिए। और ये सेटिंग है इसकी, तो ये अलग अलग सेटिंग के लिए इस तरह से मशीन आप देख रहे हो। इसमें गाइड के अंदर आपको दिख जाएगा कि कितने mm की पत्ती के लिए, स्टेप के लिए आपको कितना वोल्टेज ज़रूरी है, और उसका ये सेटिंग, एनर्जी ग्रिड की सेटिंग क्या रखनी है। जैसे आपका पॉइंट सादी पत्ती है, जैसे आपकी प्लेटेड पत्ती है, तो 0.15 अक्सर अपन लोग यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको 0.5 से लेके 1.0 के बीच में आपको ये जो अभी दिख रहा है 10T ये रखना है। एनर्जी ग्रेड कहते हैं इसको। और अगर आप प्योर निकल वेल्ड कर रहे हो तो 0.2 के लिए इतना, 45 के आसपास, 0.15 के लिए 40 से 45, अलग अलग है। और एल्युमिनियम टू निकल वेल्ड कर रहा हो आप, अगर आपके पास प्रिज्मेटिक सेल है टैप वाले लेज़र वेल्डिंग के लिए, तो उसमें भी इस तरह की सेटिंग्स सब इसमें दिया हुआ है। कैसे क्या करना है आपको दिख जाएगा। जैसे इस तरह के स्पॉट आएंगे, है ना, ये इसके अंदर सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो ये देखिए, अब मैं आपको ये वाला अटैचमेंट जो है, ये अटैचमेंट आप हम लोग के काम के हिसाब से तो नहीं है। अगर कोई कंपनी है जो अक्सर जो है छोटे बैटरी पैक बनाती है, जैसे 12 वोल्ट 6 एम्पियर, 12 वोल्ट 12 एम्पियर, मतलब 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3 वोल्ट वाले पैक, तो उनके लिए बेहतर है। कम सेल लगते हैं, इसमें जगह ज़्यादा नहीं है। देखिए आप, तो इसमें जो है मैंने अभी सेटिंग ऑटोमेटिक पे रखी है, मतलब ये मैनुअल ट्रिगर, ऑटोमेटिक ट्रिगर के 2 सेटिंग्स मैं समझा देता हूँ। एक बार आपको दबाना पड़ेगा, तो ये तो आप सेटिंग इधर से कम बढ़ा सकते हो, जो मैंने बताया आपको। ये अपन इसको 1.0 ही रखेंगे, 0 को भी आप आगे पीछे कर सकते हो। ये मैंने 0 रखा। ये 80 मतलब ऑटोमेटिक। इसमें ये है कि जैसे ये टर्मिनल्स जो हैं दोनों क्या बोलते हैं, नीडल्स जो हैं, अगर ये सेल पर टच होंगी तो ऑटोमेटिक जो है ये स्पार्क हो जाएगा इसके अंदर, मतलब कहेंगे तो पल्स आ जाएगी। और अगर मैनुअल पे लगाएंगे तो मैनुअल में आपको पेडल लगाना पड़ेगा। पेडल के लिए जो है यहाँ पे ये आपको सॉकेट दिख जाएगा। पेडल वही आता है जो अक्सर सभी मशीन्स में रहेगा, वैसे ही पेडल रहेगा। और ये दूसरा वाला जो है ये अडाप्टर के लिए, इसमें 15 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर लगेगा। मतलब ये लोड नहीं लेती है मशीन, जो है कैपेसिटर से चलती है। कैपेसिटर वाली मशीन है, ज़्यादा इसमें लोड वगैरह नहीं लेती है। तो अभी हम पेडल नहीं लगा रहा, हमने ऑटोमेटिक पे सेट करा, तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ करके आपको दिखाएंगे। देखिए, इसको थोड़ा ऊंचा करने के लिए मैं फ़ोन लगाता हूँ इसके नीचे, या कुछ जैसे फ़ोन की हाइट जो है बराबर है। ये फ़ोन रखा हुआ है एक्स्ट्रा हमारा, ये हमने रखा। तो देखिए इस तरह से, देखिएगा आप, और करीब करो, ये देखिए। इस तरह के स्पॉट आएंगे। अगर इसको मैं उखाड़ूंगा तो ये इतने आसानी से नहीं निकलते, बहुत पक्की वेल्डिंग आती है इसके अंदर। और इस अटैचमेंट को आपको निकाल के भी बताऊंगा। जैसे इस तरह का दिखेगा आपको, ये इस तरह का दिखेगा आपको चारों तरफ से। ये लगा हुआ कैसा है, ये इस तरह से, ये कवर आपको निकालना पड़ेगा।
जैसे कोई लगाना है इसको तो इस तरह से जो है ये स्क्रू दोनों खुलेंगे, खुलने के बाद ये ऊपर उड़ जाएगा। मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखिए ये हमने इसको हटा दिया, इसको हटा के हम अलग कर देंगे। और इसके बॉक्स में क्या क्या आता है दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके बॉक्स में ये भी आती है, कुछ स्ट्रिप्स भी आती हैं। इस पर लिखा हुआ है 10 पीस हैं, प्योर निकल की हैं, 1.15 में है। इस तरह से जो है ये भी 10 पीस हैं। ये थोड़ी इनका विड्थ ज़्यादा है, 10 है, इसकी 8 थी, तो इस तरह की ये भी निकलेंगी। तो इस तरह का सामान इसमें निकलता है। अब इसमें हम जो है ये वाले पेन्स लगाएंगे। ये पेन्स जो है डायरेक्टली जो है इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। कभी कभी इन पेन के अंदर भी जो है ये फंक्शन है, अगर आप इनको इस तरह दबाएंगे जब भी स्पॉट वेल्डिंग होती है तो उसके लिए भी आपको ये लगाना पड़ेगा। मतलब पेडल की जगह जो है आप ये इसको लगा के आप अगर प्रेस करेंगे तो उस पर आ जाती है। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। तो इसको मैं बहुत खींच के निकालना पड़ेगा जो भी हमने वेल्डिंग करी है। इसी सेल पे मैं आपको दिखा दूँगा। ये थोड़ा खींचना पड़ा पर निकल गया। मैं आपको ये वाली दिखाता हूँ। ये वही 10 नंबर पे सेट है और जो है इसमें मैंने ऑटोमेटिक सेट करके रखी है, 80 पे है। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये मैंने रखा है इसके ऊपर। इसको आप इस तरह से एक रखिए और दूसरा पेन जो है बस आप ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से जो है इसके स्पॉट आएंगे और ये आप निकालोगे, मुश्किल से निकलते हैं, इतना आसानी से निकलते। स्पॉटिंग अच्छी है इसकी। इसको भी मैं आपको निकाल के हटा के दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको प्लास से जो प्लायर से खींच के निकाला तो ये कुछ हिस्सा जो है इसका लगा रह गया यहाँ पे। इसको भी जो है हटा देंगे। अब जो है इसको मैं मैनुअल पे करके दिखाता हूँ। तो इसको इस सेटिंग में गए और जो है इसको मैनुअल पे कर दिया हमने। देखिए अब मैनुअल में जैसे मैं ये लगाता हूँ तो इसको देखना आप। ये मैंने इस पर रखी, ये दोनों पेन्स रखे। अब इस पेन्स को जो है मैंने नीचे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा। देखिए करीब करो इसको, ये हो गया। देखिए दोनों को दबाना पड़ेगा। ये मैंने दबाया, ये हो गई वेल्डिंग, ले पल्स आई। ये मैंने दबाया, ये पल्स आ गई। तो इसमें अलग अलग तरह के फंक्शन है। पेडल की ज़रूरत नहीं है, पेडल का तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मैंने वीडियो को छोटा करके दिखाने के लिए, वैसे मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। और इसके अलावा फंक्शन जो है ये लो, मीडियम और सुपर फास्ट जो है ये पल्स की रेंज है। तो ये आप सेट कर सकते हो। इसके लिए आपको अगर आपको निकेल और एल्युमिनियम जो है आपस में वेल्ड करना है तो उसके लिए आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। इसको दबाने के बाद जो है चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये 6 वोल्ट तक जाएगी चार्जिंग, अभी 5.8 पे है। और इसके अलावा जो आपको ये तीनों चीज़ें सेट करनी है तो जैसे ये सुपर फास्ट पे हो गया। इसमें अलग अलग दिखाया गया है। आप अगर मैनुअल पढ़ेंगे तो कितनी कितनी सेकंड्स का जो है वो डिले रहेगा तो उस पर आ जाएगा। जैसे अभी 5.9 जो है बढ़ गया। अब ये लो पे, मीडियम पे हो गया, ये लो पे हो गया। तो ये सेटिंग्स आप देख सकते हो। इसके अंदर दिख जाएगा आपको गाइड के अंदर कि जैसे ये इसमें जो है अलग अलग पे, जैसे लो पे जो है 400 मिली सेकेंड्स का जो है डिले रहेगा, सुपर फास्ट पे जो है 200 मिली सेकेंड्स का डिले रहेगा। इस तरह से सब सेटिंग्स हैं इसके अंदर। मशीन अच्छी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं आई। स्पॉट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसके साइज़ बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज़। अगर इसके मैं साइज़ की बात करूँ तो साइज़ आप देख लीजिए। इसको इस तरह इसको निकाल भी सकते हैं। इसका होल्डर ये हमने इसमें से निकाल दिया तो ये इसको आप हटा सकते हैं। तो अब आप इस मशीन को ऐसे रखोगे, पीछे जो इसके बारे में लिखा हुआ है कैसा क्या है। बहुत छोटी मशीन है, इसकी कोई साइज़ वगैरह नहीं है। इसको हम बंद कर दें पहले तो। इसकी आप साइज़ देखो तो 7 इंच जो है इसकी इस तरह से लेंथ आएगी अगर आप इसको सीधा रखोगे। और विड्थ जो है इसकी देखिए, विड्थ जो है 2.5 इंच है, उल्टा करके रखा है मैंने इसको। और हाइट जो है इसकी 5 इंच है बस। मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ मशीन है, आराम से इसको हाथ में पकड़ लो आप। बहुत छोटी मशीन है, इसको आप जो है इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो इसे रख के। मशीन अच्छी है, मशीन महंगी है बस ये है, क्वालिटी पर बहुत अच्छी है इसकी। इसमें अलग अलग जो है ये इसमें पेन्स मिलेंगे आपको। जैसे हमारे पास S75B है, ये HB 70B है। ये सब छोटे हैं, ये पेन जो है इतने ख़ास नहीं है पर ये पेन अपने काम का है। S75B
अगर आपको हार्डली यूज़ करना है, आपका ज़्यादा काम है बैटरी पैक्स का बनाने का, तो ये आप लीजिए, तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। बाकी जो इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा, और अगर आपको ये मशीन चाहिए तो हमें DM कर सकते हैं आप, ये हम अवेल करवा देंगे आपको। थैंक यू।